बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको ओलंपियाड क्यूज़ जो परीक्षा आपकी 19 जनवरी को होने वाली है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। और विषय कौन सा है? विषय गणित। गणित ओलंपियाड क्यूज़ माध्यमिक स्तर के लिए है और इसमें 50 प्रश्न आपके लिए हम लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके ओलंपियाड क्यूज़ में आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए पहले। खालिस्तान क्रम में संख्याओं को छोटे से प्रारंभ करके सबसे बड़ी संख्या तक व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम में, आरोही में, अवरोही में, दोनों में, दोनों नहीं। तो जो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर व्यवस्थित करने वाले के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कौन सा क्रम आता है? तो वह रहता है आपका आरोही क्रम। तो इसका सही आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। शेटी का अर्थ है, शेटी का अर्थ है 100वां भाग। यहाँ पे प्रश्न क्या आता है? शेटी का अर्थ है, तो शेटी का अर्थ क्या हो जाएगा? 100वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन बराबर खालिस्तान होता है। तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उपरोक्त दिए गए 4 विकल्पों में से, ये 4 विकल्प दिए, इनमें से आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी? डी नंबर की। इसका सही आंसर डी नंबर का 66,660। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 999। तो इसका सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 999। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 28 का सन्निकट रूप होगा। तो 28 का सन्निकट यानी 28 किसके पास में है? ए नंबर 28 के, बी नंबर 25, सी नंबर 20 और डी नंबर 30। तो 28 के किसके निकटतम आएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 30 के निकटतम है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्या कहलाती है। गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्या कहलाती है प्राकट संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का प्राकट संख्या। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर का प्राकट संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। किसी संख्या में एक जोड़ने पर, किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की खालिस्तान कहलाती है। आप किसी संख्या में एक जोड़ते हैं, उससे जो प्राप्त संख्या है वह पूर्व संख्या की, यानी जो संख्या में एक को जोड़ेंगे उसकी क्या कहलाती है? तो उसकी कहलाती है परवर्ती। क्या कहलाती है? परवर्ती संख्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ 4 कथन दिए, इन कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है सभी प्राकट संख्याएं पूर्ण संख्या भी हैं। बिल्कुल सही, सभी प्राकट संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। प्राकट संख्या कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 से शुरू होती हैं। और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? 0 से। तो सभी प्राकट संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। बी नंबर, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती। बिल्कुल सही, पूर्ण संख्या कौन सी कहाँ शुरू होती है? 0 से शुरू होती हैं। तो इनमें ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती। फिर सी नंबर क्या कह रहा है? सबसे छोटी प्राकट संख्या 1 है। ये भी सही है, सबसे छोटी प्राकट संख्या क्या होती है? 1। अब डी नंबर देखते हैं, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त की जा सकती, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त की जा सकती। बिल्कुल यह कथन असत्य है। हमारा प्रश्न पूछा था कौन सा कथन असत्य है, तो यह डी नंबर का कथन असत्य है, क्योंकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त की जा सकती कह रहा है, जबकि सबसे बड़ी पूर्ण प्राकट संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए हमारा कथन डी नंबर का असत्य आएगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त की जा सकती है, कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती यानी 90 के पहले की। तो 90 के पहले की संख्या 1 कम कर दो, पूर्ववर्ती में 90 से 1 कम किए तो क्या आ जाएगा? 89। ये आ गया आपका कौन सा? सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा 89। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। पूर्ण संख्याओं के योग, पूर्ण संख्याओं के योग और गुणन के लिए इनमें से कौन सा नियम सत्य है? तो इसका क्रम विनिमय, साहचर्य नियम, वितरण नियम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का उपरोक्त सभी। इसमें क्रम विनिमय नियम भी लग जाएगा, साहचर्य और वितरण तीनों नियम लग जाएंगे, इसलिए उपरोक्त सभी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उसका खालिस्तान कहलाती है। किसी भी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उसका खालिस्तान कहलाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, गुणनखंड कहलाती है। क्या कहलाती है? गुणनखंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को 2 गुना हो 1 कहलाती है। तो प्रश्न क्या है? वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो 1 खालिस्तान कहलाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा संपूर्ण संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है? संपूर्ण संख्या। इसका बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से अभाज्य संख्या है 15 20, यह अभाज्य संख्या नहीं है। सॉरी, इनमें से सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या पूछा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का 4 और 21। ये कैसी हैं? सह अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इनमें से भाज्य संख्या कौन सी है?
भाज्य संख्या। तो 11 क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 ही गुणनखंड टूटेंगे। 17 भी अभाज्य संख्या है और 23 भी अभाज्य संख्या है। इन तीनों के 2 ही गुणनखंड टूटेंगे, उससे अधिक गुणनखंड नहीं टूटेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सी नंबर का 21 है, यह भाज्य संख्या है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड टूटेंगे, इसलिए क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं वह अभाज्य संख्या है, और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड टूटते हैं वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इनमें से असत्य कथन कौन सा, यहाँ आपको असत्य कथन छांटना है। देखिए, अभाज्य संख्याओं में दोनों सम नहीं हो सकती, ये कथन सत्य है। अभाज्य संख्याओं में दोनों सम नहीं हो सकती। अभी हमने देखे ऊपर 4 और 21, 4 सम है और 21 विषम है। फिर सेकंड नंबर क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या एक और सम का एक गुणज है, ये भी बिल्कुल सत्य है, असत्य कथन नहीं है। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या हैं जो भाज्य हैं, ये भी कथन कैसा है, सत्य है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, एक भाज्य और अभाज्य दोनों हैं, तो यह कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। 100 का गुणनखंड नहीं है। 100 का गुणनखंड 2 भी है, 5 भी और 10 भी। तो 100 का गुणनखंड नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर का 3। 100 का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 3 का भाग 100 में नहीं जाएगा, 2 का भाग भी चल जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगी और 10 से भी। तो ये तो इसके गुणनखंड है, लेकिन 3 इसका गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। इनमें से किस ज्यामितीय अवधारणा में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। 4 ऑप्शन दिए, बिंदु, रेखा, समतल और वक्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदु। बिंदु में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कोई भी 2 भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, बहुभुज की खालिस्तान कहलाती है। कोई भी 2 भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, तो वो क्या कहलाती है, बहुभुज की आसन भुजाएं कहलाती हैं। इसका बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इनमें से बहुभुज का उदाहरण नहीं है। प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपके 4 ऑप्शन दिए ए बी सी डी, इनमें से आपको बताना है कि बहुभुज का उदाहरण नहीं है। तो त्रिभुज में है बहुभुज, यानी इसमें 3 भुजाएं हैं। वृत्त में है कि भुजाएं नहीं, चतुर्भुज में भी है और पंचभुज में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का। बी नंबर का क्या हो जाएगा, वृत्त। वृत्त से बहुभुज, इनमें से बहुभुज का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी नंबर का, वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वृत्त के परिमाप को उसकी खालिस्तान कहते हैं, तो वृत्त की परिमाप को उसकी परिधि कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, परिधि। तो ये आंसर परिधि, डी नंबर का आंसर सही है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को उसका खालिस्तान कहते हैं, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को उसका व्यास कहते हैं। तो इसका सही आंसर बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का 180 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण की माप होती है, तो आपको सभी को मालूम है समकोण की माप कितनी होती है, समकोण की माप होती है 90 अंश। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हों, तो उस त्रिभुज को खालिस्तान कहते हैं। किसी भी त्रिभुज की जब 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का। सम यानी बराबर, दु यानी 2, बाहु यानी भुजा, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के युग्म समानांतर हो खालिस्तान कहलाता है, तो वह कहलाता है समानांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज कहलाता है, समानांतर चतुर्भुज। तो इसका ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ 4 कथन दिए। पहला कथन क्या है आपका, प्रत्येक, क्या दिया है इसमें, प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है, सत्य। सम चतुर्भुज की केवल सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यह कथन कैसा है, असत्य। सम चतुर्भुज की केवल सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक वर्ग एक समचतुर्भुज सत्य है। आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होता है, ये भी सत्य है। तो इसका बी नंबर का आंसर असत्य में आएगा, यानी कि इसका आंसर सही कौन सा आएगा, बी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का। एक ऐसा कोण जिसकी माप समकोण से कम हो, क्या कहलाता है, न्यून कोण। एक ऐसा कोण जिसकी माप समकोण से कम हो, कौन सा कोण कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। तो इसका ए नंबर का आंसर सही है, ए न्यून कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इनमें से कौन सा उदाहरण पूर्णांक का है, तो 0, 2, ऋण 1। तो देखिए पूर्णांक में धनात्मक संख्या भी होती है और ऋण वाली संख्या भी होती है और 0 भी सम्मिलित होता है। तो यहाँ पे ए भी है पूर्णांक, 0 भी है, 2 भी है, तो उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर डी नंबर का हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से असत्य कथन कौन सा है।
आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, ए, बी और ये सी दिया है। इसमें से आपको असत्य कथन बताना है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। बिल्कुल सत्य। धनात्मक पूर्णांक जितने भी होते हैं वह ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़े होते हैं। दूसरा, शून्य ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक, ये भी सत्य है। ना तो शून्य क्या है, ऋणात्मक है, और ना धनात्मक। सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूर्णांक प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पे ये कथन असत्य है। ना सबसे बड़ा पूर्णांक प्राप्त किया जा सकता है, ना सबसे छोटा पूर्णांक प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का, सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूर्णांक प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर सी नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 का योज प्रतिलोम तो ऋण 100 हो जाएगा। ये 100 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ऋण 100। इसका बी नंबर का आंसर सही है। योज प्रतिलोम में क्या होता है, यदि धन में है तो ऋण में हो जाएगी और ऋण में है तो संख्या धन में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न संख्या 3/5 में अंश का मान है, तो अंश कितना है, ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली संख्या हर। तो यहाँ पे अंश का मान 3 है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर का आंसर सही है 3। देखिए, वह भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा होता है उसे कहा जाता है। प्रश्न क्या कहा है, वह भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा होता है उसे कहा जाता है समभिन्न, उचित भिन्न, दोनों नहीं। तो इसे समभिन्न भी कहते हैं और उचित भिन्न भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का दोनों। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर का दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। एक भिन्न जिसे एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न के संयुक्त रूप में लिखते हैं वह भिन्न खालिस्तान कहलाती है। तो वह कहलाती है मिश्रित भिन्न, जिसे मिश्र भिन्न भी कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, सी नंबर का आंसर सही है, मिश्र भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 1/2 और 1 में 1/2 बड़ा है, 1 बड़ा है, दोनों बराबर हैं, दिए गए तीनों विकल्प गलत हैं। तो 1/2 यानी आधा हो गया और 1 यानी पूरा, तो यहाँ पे 1 बड़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का, 1 बड़ा है। नेक्स्ट, इनमें से भिन्न का उदाहरण है। तो भिन्न पाई का मान 22/7, ये भी भिन्न है। 0.5 ये भी भिन्न है, क्योंकि 5/10 हो जाता है, और 3/7 ये भी भिन्न है। तो उपरोक्त सभी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 0.001 का मान होगा 1, नहीं ये रॉन्ग है। 1000 बिल्कुल रॉन्ग, और ये 1/1000, तो ये सी नंबर का आंसर इसका सही होगा। 0.001 का मान क्या होता है, 1/1000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इनमें से असत्य कथन है, कौन सा असत्य कथन है, देखते हैं इसमें। दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता, क्या है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम दशमलव संख्याओं को भी किस पे, संख्या रेखा पे नहीं दर्शाया जा सकता कहता है, जबकि हम दर्शा सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, ए नंबर का। ये कथन असत्य है, क्योंकि दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता कह रहा है, जबकि संख्या रेखाओं को, दशमलव की जो भी संख्या है उन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमारा कौन सा कथन असत्य होगा, ए नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 3/2 का दशमलव निरूपण होगा, तो आप 3 में 2 का भाग दे दीजिए। 2 एकम 2 बच गया कितना, 1, 2 पंचे 10। तो इसका बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा 1.5। 3/2 का दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा, 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 108.56 को अंकों में किस प्रकार लिखेंगे। तो पहले 108 लिख दीजिए, ये 108 हो गया, फिर 5 6, 5 और 6, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का 108.56। ए भी गलत है, बी नंबर भी गलत है, और डी नंबर भी, इसका सही आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 0.007 धन 8.5 धन 30.08। अब इनको जोड़ सकते हैं आप चाहो तो। ये 0.007, फिर क्या कह रहा है, 8 ये 8 समझिए 5, फिर 30.08। इसको क्या करने को कह रहा है, जोड़ने के लिए कह रहा है। आप जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 7 8 5.38, 38.587। ये इसका 38, तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4, तो आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर 2 आ जाएगा, बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। खालिस्तान आंकड़ों को चित्रों या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित किया जाता है। तो किसे किया जाता है, चित्रालेख को। चित्रालेख आंकड़ों को चित्रों या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन असत्य है।
आपको यहाँ से कथन असत्य। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा, सत्य। आयत का परिमाप लंबाई धन चौड़ाई, यह कथन असत्य होगा, क्योंकि आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, जबकि यहाँ क्या दे रहा है लंबाई धन चौड़ाई, तो हमारा बी नंबर का आंसर असत्य है, तो इसका सही आंसर बी नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फर्श की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा। तो इसको हल करके देखेंगे, जब इसे हल करेंगे तो आपको आंसर क्या आ जाएगा 11 वर्ग मीटर। अब देखिए एक फर्श की लंबाई 5 मीटर चौड़ाई, तो ये क्या हो गया आपका लंबाई चौड़ाई हो गई उसकी, किसकी फर्श की। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को वर्ग पर बिछाया गया, फर्श पर बिछाया गया। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको वो निकाल लेना पड़ेगा वर्ग का क्षेत्रफल, और किसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे आयत का। तो पाँचों के 20 से किसका फर्श का क्षेत्रफल हो गया, और वर्ग का क्षेत्रफल 73 का 9, 20 में से 9 घटाया तो 11 वर्ग मीटर आ गया आंसर। तो इसका सही आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वर्ग का परिमाप 20 मीटर है तो उस वर्ग की भुजा की माप क्या होगी। देखो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है 4a बराबर वर्ग का परिमाप कितना है 20, तो 20 में 4 का भाग दे दो, 4 पंचे 20, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 5, ये आ गया 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। व्यवहारिक रूप में हम चरों की सहायता से विभिन्न संबंधों को व्यक्त कर सकते हैं। सत्य। एक ऐसा प्रतीक जिसका एक आंकिक मान होता है नियतांक कहलाता है, ये भी सत्य है। बीजगणित में चर का मान निश्चित होता है, ये असत्य है। बीजगणित में चर का मान निश्चित नहीं होता, तो सी नंबर का आंसर आ जाएगा इसमें। जो असत्य पूछा था तो सी नंबर का असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। यदि भावना की वर्तमान आयु y वर्ष है तो 5 वर्ष पश्चात यानी बाद उसकी आयु क्या होगी। तो बाद में आयु क्या होती है जोड़ती है, उसकी वर्तमान आयु कितनी है y है, तो 5 वर्ष बाद क्या आ जाएगी y धन 5। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का y धन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, तो 20:40, 0:0, 2:4, 2:1, यानी 1:2। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का 1:2। इसका अंतिम प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न, इसमें से असत्य कथन कौन सा है। तो सममित रेखा के दोनों ओर आकृतियां एक जैसी होती हैं, सत्य कथन है ये। सममिति किसी रेखा के परितः देखी जा सकती है, ये भी सत्य है। रेखिक सममिति परावर्तन से संबंधित होती है, ये भी सत्य है। तो इसका सही असत्य कथन कौन सा है, व्यवहार में सममिति के उदाहरण असंभव है, तो ये आपका कथन असत्य है। आंसर कौन सा आ जाएगा डी नंबर का। इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पे 50 प्रश्न कंप्लीट है ओलंपियाड, जो परीक्षा आपकी 19 जनवरी को होने वाली है। यदि बच्चों इसके जो हमने महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताए, ये प्रश्न आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।